बढ़ते हैं आगे और नीलेश, ज़रा पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर निगाह डालिए और यहाँ मैं उन शेयरों की बात करने वाला हूँ जो आम तौर पे इन्वेस्टर के रडार पे भी रहते हैं और उसमें पोजीशन की कोशिश भी होती है, एंट्री की बहुत बार कोशिशें भी होती हैं, गिरावट का भी इंतज़ार रहता है। दो स्टॉक की चर्चा करूँगा। पहला पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। आज देखिए लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है और यही गिरावट हम कैनरा बैंक में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो पीएनबी और कैनरा बैंक, नीलेश, क्या ये करेक्शन मौका हो सकता है या वेट एंड वॉच वाली अभी स्थिति अपनानी होगी, या आपको लगता है कि कोई और स्टॉक है जो करेक्शन में एंट्री का मौका दे रहा है? देखिए प्रशांत जी, ओवरऑल अगर हम पीएसयू बैंकिंग स्पेस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा वीक साइड में हमें नजर आ रहा है। लगातार एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रही है। कैनरा बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक का आपने जिक्र किया, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। 105 का अब एक इमीडिएट हर्डल है और उसके ऊपर जब निकलेगा तभी यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी हमें देखने को मिलेगी। बट इमीडिएट बेसिस पे हमें यहाँ से स्टॉक 100 के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है 95 तक के लेवल हमें निचले स्तर पर देखने को मिल जाए। सिमिलर स्ट्रक्चर है पंजाब नेशनल बैंक का भी और ठीक यहाँ पर भी सिमिलर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। 110 का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो अब इमीडिएट हर्डल के तौर पर काम करेगा। अब निचले स्तर पर अगर हम देखें तो 105 और 100 तक के लेवल हमें पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी पुल बैक अगर इन दोनों स्टॉक में मिलता है तो उसे यूज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिकवाली ही हावी होती नजर आएगी। लगातार एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो फिलहाल के लिए कोई कॉन्ट्राबेट लेने से परहेज करना चाहिए, अवॉइड करें लॉन्ग पोजीशन टिल द टाइम ये अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है और स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये राय है पंजाब नेशनल बैंक से है। और कुछ ऑटो कंपनियों पर भी नजर डाल लेते हैं। बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 4.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। और इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक भी आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। याद रखिए आज शाम को कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं फेम 3 को लेकर, जिसके चलते सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड ऑटो स्टॉक्स में आज एक्शन दिख रहा है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो बजाज ऑटो पर ही राय दीजिए, इसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प पर भी अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल। आज आई थिंक वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है, बुलिश टेक्सचर है, वही कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख रहे हैं। बजाज ऑटो का अगर हम बात करें तो हायर हाई हायर लोज मेंटेन हो रहे फॉर्मेशन। अगर आज का हम इंट्राडे में देखते हैं तो 11,250 और 11,175 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। स्टॉक रेंज से बाहर निकल चुका है। आई थिंक वही मोमेंटम अगर स्टॉक को कंटिन्यू करना है तो मुझे लगता है कि 11,175 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर आई थिंक ये स्टॉक रहता है तो ये जो बुलिश फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रह सकता है। हीरो मोटो का अगर हम बात करेंगे तो हीरो मोटो एक रैली के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल अभी 2 दिन से स्टॉक में थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला है। एक रेंज से बाहर निकलना चाहिए और वो ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस रहेगा। जो रेंज का जो एक रेजिस्टेंस है वो 5850 का रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक नए टेरिटरी में एंटर हो सकता है और फिर एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से आने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। अगर हम सपोर्ट्स का बात करते हैं तो 5600 और 5600 और 5550 ये दो सपोर्ट्स लेवल निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म टेक्सचर बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया ऑटो काउंटर्स पे, हीरो मोटो और बाकी स्टॉक्स पे। चलिए अब ज़रा बात करते हैं आईटी सेक्टर की। जिस तरह का मोमेंटम पिछले दिनों नज़र आया है वो एक तरह से देख सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड होता हुआ। ऑरेकल फाइनेंशियल देखिए इस वक्त लगभग 2% की तेज़ी नज़र आती हुई। परसिस्टेंट देखिए 1.25% की तेज़ी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। कोफोर्ज 1% से ज़्यादा ऊपर है। टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सभी स्टॉक्स में आज भी तेज़ी का मोमेंटम कायम है। बताएं अमित, आपको अभी फ़िलहाल क्योंकि एक कंसिस्टेंसी साफ तौर पे आईटी पॉकेट्स में दिख रही है, क्या ये आगे भी प्ले आउट होती दिख रही है या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा करेक्शन फिर से आ सकता है जो एक तरह का नेचर रहा है पूरे आईटी सेक्टर का?
ओवरऑल हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स यहाँ से अच्छी खासी बनती हुई देखने को मिल रही है। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें तो 42,900 का एक रेजिस्टेंस जोन बनते हुए देखने को मिल रहा है। 42,900 का जैसे क्लियरेंस मिलता है आईटी इंडेक्स को, जैसे वैसे मुझे लग रहा है वहाँ काउंट इंडेक्स वहां से 43,400 से 600 के रेंज में जा सकते हैं। सो सेटअप अच्छा लग रहा है। डाउन साइड बेस बना के यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम देते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से कोई काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज हम देखें यहाँ से तो क्वार्टरली चार्ट में एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए देखने मिल रहा है। जो हिसाब से मीडियम टर्म के हिसाब से हम टारगेट देखें अपसाइड में तो 7500 से 8000 के टारगेट मुझे काउंटर में देखने मिल रहे हैं। और मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से हम देखें तो 7200 के टारगेट देखने मिल रहे हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कोफोर्ज में। डाउन साइड में 6740 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 7200 का टारगेट रहेगा। बाजार में देखें तो गिरावट गहराती हुई आप देखिए, निफ्टी 24,980 के पास, यानी अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल 25,000 से नीचे फिसल चुका है। निफ्टी गिरावट गहराती हुई। बैंक निफ्टी में देखें तो इस वक्त फाइनली अगर हम देखें तो 51,000 के पास जाता हुआ और यहाँ पर फिलहाल 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम देख पा रहे हैं। तो बाजार में लगातार जो है वो कमज़ोरी के संकेत मिलते हुए, इन सब के बीच में हमारे साथ नीलेश जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शेयरों पर अगर हम चर्चा करें तो ख़ास तौर पे जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है उसमें अंबुजा सीमेंट पर एक नज़रिया लेते हैं। जी हाँ, अंबुजा सीमेंट पे देखें तो CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य अब 570 का घटा दिया है। लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने पर फोकस है कंपनी का। FY28 का एबिटा प्रति टन आउटलुक 1500 रुपये है। रिन्यूएबल पावर के इस्तेमाल से लागत घटाने पर फोकस है और आगे कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी संभव हो सकती है। तो अब आप इस ब्रोकरेज रिपोर्ट को देखें तो जो लॉन्गर टर्म है उसमें तो बहुत सी चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो रणनीति है कंपनी की उसका इम्पैक्ट शेयर पर साफ तौर पर नज़र आता है और यही वजह है कि CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी हुई है। नीलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए अंबुजा सीमेंट में किस तरह की रणनीति लेकर बढ़ा जाना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, अंबुजा सीमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट नो डाउट पॉजिटिव साइड में है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि काफी अच्छी अपट्रेंड यहाँ पे देखने को मिली थी और जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग 600 रुपए के आसपास है। तो करंट लेवल से जगह है यहाँ पर कि काउंटर यहाँ से 600 रुपए के लेवल निचले स्तर पर टच कर सकता है। बट अगर जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड में बने रह सकता है। हो सकता है हमें यहाँ पे एक पुल बैक 640 650 तक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और एक रेंज निकल के आ रही है 600 से 650 की। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त आती हुई नीलेश जी की तरफ से। अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान दें। अमूल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज इस बाजार में जो शाइनिंग सेक्टर है उसमें फार्मा पर भी एक निगाह डालनी होगी, क्योंकि फार्मा पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है और हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम हम कल भी साफ तौर पर देख पा रहे थे। नेटको फार्मा देखिए इस वक्त 4% की तेज़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ। बायोकॉन भी आज लगभग 1% ऊपर है। GSK फार्मा, टोरेंट फार्मा, इसके अलावा सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स में तेजी का मोमेंटम इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा एज ए सेक्टर और इन शेयरों में से कुछ पसंद आ रहा हो तो भी राय दीजिए। आई थिंक नेटको फार्मा की अगर हम बात करें तो वो तो मैंने आज अभी जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बाय रिकमेंडेशन ही था। अगर वो छोड़ के अगर मैं दूसरा कुछ देखता हूँ तो एक बायोकॉन का अगर हम सेटअप देखते हैं तो हायर हाई फॉर्मेशन है, उसका भी सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज चला नहीं है स्टॉक, आज थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, बट ओवरऑल पैटर्न अगर हम देखते हैं तो 380 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर रहता है तो ये जो बुलिश फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अगर फ्रंटलाइन फार्मा में देखते हैं तो फिर सन फार्मा एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। आई थिंक 1850 उसके लिए एक रेंज रहेगा, उसके ऊपर आई थिंक वो रहता है तो ये बुलिश जो मोमेंटम है ये और बढ़ने के चांसेस है। काफी टाइट कंसोलिडेशन है बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अगर 1850 के ऊपर स्टॉक रहता है
तो पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त अमोल जी की तरफ से आती हुई।